क्या हुआ जब वैष्णो देवी यात्रा के दौरान अपने प्रिय भक्तों की जान बचाने स्वयं आ गए शिव शक्ति। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, शिव और शक्ति दोनों ही एक समान हैं। जहाँ पर शिव है वहाँ पर शक्ति है, और जहाँ पर शक्ति है वहाँ पर शिव उपस्थित है। और जब भी इनके भक्तों पर आँच आती है तो ये किसी न किसी रूप में उनकी मदद करने पहुँच ही जाते हैं। आज की यह सत्य चमत्कारी घटना हमें लिखकर भेजी है अनुकूल जी शर्मा ने, जो कि कश्मीर में रहते हैं। अनुकूल जी ने हमें बताया, मेरे साथ मेरा पूरा ही परिवार महादेव और माँ पार्वती का अनन्य भक्त है। माँ दुर्गा की तो वे रोजाना पूजा करते हैं, और पास ही में वैष्णो देवी धाम है तो हर साल वहाँ जाया करते हैं। एक बार की बात है जब बाइक से मेरा बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। उस समय मेरी जान बचाने के लिए मेरी माँ ने माँ वैष्णो देवी से यह प्रार्थना की थी कि अगर मैं सही हो जाता हूँ तो वो हर साल वैष्णो देवी धाम आकर उनके दर्शन करेगी। और उसके बाद से पिछले 5 साल से मेरी माँ हर साल वैष्णो देवी जाया करती है। अनुकूल जी ने हमें बताया कि 2020 का समय चल रहा था, लॉकडाउन का डंका चारों ओर बज रहा था, परंतु मन्नत पूरी करने के लिए मेरी माँ को वैष्णो देवी मंदिर जाना था। और सरकार ने जैसे ही लॉकडाउन की थोड़ी छूट दी और मंदिर के द्वार खोले, वैसे ही मैंने मेरा और अपनी माँ का वैष्णो देवी दर्शन का रजिस्ट्रेशन करवा लिया। मेरी माँ को यही चिंता सताए जा रही थी, अगर मैंने मेरी मन्नत पूरी नहीं करी तो क्या पता मेरे बेटे पर फिर से कुछ आ जाए। और इस बात को सोच सोच कर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी। मैं उसे बार बार समझा रहा था कि हम दर्शन जरूर करेंगे, तुम चिंता मत करो। परंतु दोस्तों, मुझे बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था 2020 की इस वैष्णो देवी यात्रा के दौरान हमारे साथ वो घटना होने वाली थी जिसे मैं जीवन में कभी भुला नहीं पाऊंगा। क्योंकि जब हम बस के माध्यम से कश्मीर से वैष्णो देवी धाम के लिए रवाना हुए, और जब हम एक सुनसान पहाड़ी इलाके से गुजर रहे थे, तब वहाँ बहुत ही ज़्यादा जोरों की आंधी चलने लगी और हमारी बस का संतुलन बिगड़ता जा रहा था। अचानक से हमारी बस के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर भी आकर गिरा, परंतु वो ज़्यादा विशाल नहीं था, इसलिए बस ज़्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हुई। परंतु अंदर बैठे सभी यात्री बहुत ज़्यादा डर गए थे और जय माता दी का नारा लगा रहे थे। चूँकि उस समय हमारा बस चालक अनुभवी था, तो हमने जैसे तैसे करके उस पहाड़ी इलाके को पार कर लिया और हम वैष्णो देवी धाम पहुंच गए। परंतु दोस्तों, संकट अभी भी नहीं टला था। वैष्णो देवी धाम में मां के दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन थी और सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे थे। ऐसे में एक दूसरे से दूर दूर खड़े हुए थे। करीब 2 से 3 घंटे मुझे और मेरी मां को लाइन में लगे हुए हो चुके थे। तभी अचानक से एक व्यक्ति कहाँ से दौड़ा दौड़ा आता है और उसने हमारे पास आकर सबसे यह कहा कि आने वाले अगले आधे घंटे में माँ के द्वार बंद होने वाले हैं और उसके बाद अगले साल तक नहीं खुलेंगे। और ये बात सुनकर मेरी माँ की दिल की धड़कनें और भी ज़्यादा तेज हो गई, क्योंकि उसे किसी भी हालात में आज मन्नत पूरी करने के लिए माँ के दर्शन तो करने ही करने थे। उस समय मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा हतोत्साहित हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा, लाइन तोड़ी और सीधे माँ की ओर दौड़ने लगी। चूँकि हम लाइन तोड़कर आगे जा रहे थे, ऐसे में कुछ ही समय बाद पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया और वे हम दोनों को पास निर्मित चौकी पर ले गए। हमने उनसे कहा कि हमें पता चला था कि 30 मिनट के अंदर माँ के द्वार बंद होने वाले हैं, इसलिए हमने यह जल्दीबाजी की है। तब पुलिस वालों ने हमसे कहा कि ये अफवाह थी और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आज पूरे दिन माँ के दर्शन चालू रहेंगे। अब ये बातें सुनकर हम दोनों हैरान हो गए, क्योंकि हम 2 से 3 घंटे लाइन में लगे हुए थे और एक अफवाह की वजह से अब पूरी लाइन आगे बढ़ चुकी थी। मेरी माँ उस समय बैठकर रोने लगी, क्योंकि वो ये समझ रही थी कि सारी गलती उसी की है और उसने मेरी बात नहीं मानी। पुलिस वालों ने हमसे कहा कि आपने रूल तोड़ा है, इसलिए अभी हम आपको यहाँ से नहीं जाने दे सकते। मैंने उनसे बहुत विनती की, परंतु उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अब दोस्तों, मैं और मेरी माँ दोनों ही उस पुलिस चौकी में बैठकर माँ वैष्णो देवी और महादेव से ही प्रार्थना कर रहे थे कि कृपया करके हमारी अर्जी सुनिए, क्योंकि हम कश्मीर से केवल आपकी मन्नत पूरी करने, केवल आपके दर्शन के लिए आए हैं और आपको हमारी सुननी ही होगी। तभी दोस्तों, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ, जिसे जानकर आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएगी। पता नहीं कहाँ से उस चौकी में एक पति पत्नी का जोड़ा आया और पुलिस वाले ने उन दोनों को देखते ही उनके लिए चेयर लगा दी और
उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि इन दोनों को अभी के अभी छोड़ दो क्योंकि इनको माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं। और पुलिस वाले ने उन दोनों की बात भी मान ली। मैंने उन दंपत्ति का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। तब उन्होंने मुझसे कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपके वैष्णो देवी माता के दर्शन जरूर करवाएंगे। मुझे वे कोई वीआईपी लग रहे थे। उसके बाद वे दोनों पति पत्नी मुझे और मेरी माँ को वैष्णो देवी धाम ले गए, जहाँ पर अंदर उन्होंने हमारे बहुत अच्छी तरह से दर्शन करवाए और हम बाकी लोगों से पहले अंदर पहुँच चुके थे। यह हमारी बहुत अच्छी किस्मत थी। मेरी माँ ने बहुत अच्छी तरह से माँ वैष्णो देवी के दर्शन किए और अपनी मन्नत पूरी करी। और पति पत्नी का वो जोड़ा भीड़ में कहीं गुम हो गया था। आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मुझे यही लगता है कि वे दोनों पति पत्नी और कोई नहीं, शिव और शक्ति ही थे, जो मेरी बूढ़ी माँ की मन्नत पूरी करवाने आए थे ताकि उनका हौसला न टूट जाए और उनकी भक्ति कहीं उनके प्रति कम न हो जाए। वास्तव में भगवान को अपने भक्तों की हमेशा चिंता रहती है। तो अगर अनुकूल जी की यह घटना आपको भी प्रभावित करती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या यह घटना सत्य हो सकती है। हम तो मानते हैं यह 100% सत्य है। और लाइक करके कमेंट बॉक्स में महादेव के दीवाने हर हर महादेव लिख दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी चमत्कारी घटनाएं सुनने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव।